में कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है, अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस। 400 कोस दूर से अगर गंगा 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 उच्चारण करे तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता। समझ पा रहे हो? गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होता है। तो इसलिए गंगा को भी पवित्र करने के सामर्थ्य भगवान के भजन का। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो निरंतर भगवान के नाम जप में डूबे हुए, भगवान के ध्यान में डूबे हुए, वो गंगा में चरण रखते हैं तो गंगा निष्पाप हो जाती है। गंगा पाप हरण करने में परम समर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात तरति लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो वनम पुनातु। लोकों को पावन करने के सामर्थ्य रखता है वो महात्मा जो निरंतर अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए है।